चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। आज सुबह दिल्ली एम्स में लगवाई वैक्सीन। पीएम ने 1 मार्च को ली थी वैक्सीन की पहली डोज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक में बेकाबू हो रहे कोरोना पर होगी बात। महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की पुण्यतिथि आज। पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, महान क्रांतिवीर मंगल पांडे को विनम्र श्रद्धांजलि। 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या अपना सर्वस्व अर्पण। पश्चिम बंगाल के हुगली में जमकर गरजे सीएम योगी। कहा, टीएमसी ने कभी नहीं दिया महिलाओं और गरीबों पर ध्यान। 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी को रुझाने में मिल रहा जबरदस्त बहुमत। सीएम योगी का बंगाल दौरा। हुगली में लोगों को किया संबोधित। कहा, बंगाल में युवाओं के लिए होगी नौकरी की व्यवस्था। बीजेपी महिलाओं, गरीबों और किसानों को लिए योजनाएं लाई। यहां की सरकार ने नहीं दिया ध्यान। 24 घंटे में मिले 1,26,000 से ज्यादा केस। 684 कोरोना मरीजों की हुई मौत। 59,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जिलों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने समीक्षा की। समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कई दिशा निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय लें। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित रखने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए। सीएम ने कहा कि कई जिलों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां केस की संख्या अधिक है, हालांकि पॉजिटिविटी दर में गिरावट हुई है। फर्रुखाबाद में सड़क पार करते समय बाइक से टक्कर। विरोध करने पर बाइक सवार लोगों ने की पिटाई। लाठी और डंडे से की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने का आरोप। शमशाबाद थाना इलाके का मामला। लखनऊ में नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। 8 अप्रैल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना नियमों का करना होगा पालन। आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लागू होगा नाइट कर्फ्यू। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात में सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कर्मचारियों की रहेगी छूट। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वालों को छूट। लोग अपना टिकट दिखाकर जा सकेंगे। हर तरफ के मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में प्रशासन। लखनऊ जेम ने कोरोना को लेकर जारी किया आदेश। सभी सरकारी संस्थान तत्काल प्रभाव से बंद। जालौन में गेहूं के खेत में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग लगने से 10 बीघा फसल जलकर खाक। आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड। कदौरा थाना इलाके का मामला। बहराइच में गोयल ड्रग एजेंसी में लगी आग। करोड़ों रुपए की दवाई जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में कोरोना नियमों की उड़ रही खुलेआम धज्जियां। मेले में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन। बिना मास्क मेले में घूम रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया गया पालन। नोएडा में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने खाया जहर। 6 महीने पहले हुई थी शादी। परिजनों ने दहेज मांगने का लगाया आरोप। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर। अनियंत्रित होकर एक ट्रक बिजली के खंभे से टकराई। ट्रक में बैठे कई लोग कैबिन में फंसे।
फायर ब्रिगेड और पुलिस ने ट्रक में फंसे लोगों को निकाला बाहर। केबिन को काटकर ट्रक में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा के बीड़ों में कभी बंदूक उठाकर जनता के वोट लूटने वाली पूर्व दसयू सुंदरी अब जनता के सामने हाथ जोड़कर प्रधान पद के लिए वोट मांग समाज की मुख्यधारा से चुनने के प्रयास में है। पूर्व दसयू सुंदरी सुरेखा दिवाकर का अधिकतर जीवन बागी बनकर बिहार में बीता और फिर 14 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद अब सुरेखा ने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करने की ठान ली है। इसके चलते सुरेखा अब गांव प्रधान के चुनाव में दो हाथ आजमाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार बंदूक के नहीं प्यार के बोल पर वह इस चुनाव को जीतना चाहती है। प्रदेश में फोकस वैक्सीनेशन आज से शुरू। 23 अप्रैल तक चलेगा वैक्सीनेशन का विशेष अभियान। विभिन्न समूहों के लोगों का हो रहा वैक्सीनेशन। आज और कल मीडिया कर्मियों और दुकानदारों का टीकाकरण। 10 अप्रैल को बैंक बीमा कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन। 12-14 अप्रैल को स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों का वैक्सीनेशन। 15-16 अप्रैल को ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर का टीकाकरण। फेरी वालों और निर्माण कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन। 15-16 अप्रैल में ड्राइवर का होगा टीकाकरण। 17-19 अप्रैल को सरकारी कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन। 20-21 को अप्रैल को न्यायपालिका कर्मचारियों और वकीलों का वैक्सीनेशन। 22-23 अप्रैल को निजी कर्मचारियों का होगा टीकाकरण। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में प्रशासन। लखनऊ जीएम ने कोरोना को लेकर जारी किया आदेश। सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल को बंद करने के आदेश। लखनऊ में अमीनाबाद में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। लखनऊ में 3000 से अधिक कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट परिसर पर जिला प्रशासन ने लगाई नोटिस। पंचायत चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण का नामांकन। मुजफ्फरनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं जिले के सभी 9 विकासखंड कार्यालय पर प्रधान पद, ग्राम पंचायत सदस्य और बीटीसी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जिले में 500 से भी ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कानपुर में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के जंगल में लगी आग। पास में खड़े ट्रक और ट्रांसफर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर देहात में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। आग लगने से 8 बीघा फसल जलकर आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आधुनिक उपकरणों से लैस हुआ अलीगढ़ शहर में लगाया गया स्मार्ट ट्रैफिक लाइट। स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम, स्मार्ट कैमरा, एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त ट्रैफिक लाइट। कानपुर में वैकल्पिक विवाद समाधान भवन का उद्घाटन। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने भवन का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। मिर्जापुर में राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने लगवाया वैक्सीन। मंडलीय अस्पताल में लगवाया वैक्सीन। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। देहरादून में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। लगभग 45,000 लोगों के कटे चालान। 2 सप्ताह के अंदर काटे गए चालान और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई। सभी दर्जाधारियों की सुविधाओं को वापस लेने का आदेश। 2 दिनों के अंदर सुविधाओं को वापस लेने का आदेश। मुख्य सचिव ने सुविधाएं वापस लेने के दिए आदेश। नैनीताल में वनाग्नि पर अजय भट्ट ने की बैठक। अजय भट्ट ने अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। दावानल में हुए नुकसान का लिया फीडबैक। अधिकार जंगलों में लगे आग पर रखे कड़ी नजर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बयान पर दी सफाई। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन। गणेश जोशी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन। कोरोना संक्रमितों के जल्द स्वास्थ्य के लिए किया गया हवन। मसूरी में व्यापारियों को लॉकडाउन का डर। नई गाइडलाइन से पर्यटन उद्योग प्रभावित। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में जताई चिंता। लॉकडाउन न लगने के बाद भी लॉकडाउन जैसे हालात। रुड़की ट्रैफिक पुलिस का नया चेहरा। ट्रैफिक पुलिस ने की भिखारी की मदद। बीमार भिखारी को देखकर पसीज गया दिल। गंदगी से भिखारी को उठाकर एम्बुलेंस में रखा। इलाज के लिए भिखारी को भेजा सिविल अस्पताल। यूपी के मेरठ का रहने वाला है बीमार भिखारी। बद्रीनाथ धाम के पास वसुंधरा में भारी बर्फबारी हो रही है। इस भारी बर्फबारी के चलते आईटीबीपी के हिमवीरों को 31 दिन का बर्फ में पर्वतारोहण का कोर्स करना था, जो 7 ही दिन में छोड़ना पड़ा।
इस साल अप्रैल महीने में बद्रीनाथ वसुधारा में भारी बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के हिमवीरों का पूरा कैंप भारी बर्फीले बवंडर के चलते बर्फ के नीचे दफन हो गया। पिछले 7 दिनों में आईटीबीपी के ये 101 हिमवीर बर्फीला बवंडर का सामना कर रहे थे। भीषण भौगोलिक परिस्थिति और पारा शून्य से नीचे होने के बावजूद के जवान संकट की इस घड़ी में अपना फौलादी हौसला बनाए रखे। पिथौरागढ़ में एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 1 किलो 440 गांजा और चरस बरामद। युवती के पास से एसएसबी ने बरामद किया चरस। एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए केंद्र कैबिनेट ने दी पीएलआई योजना को मंजूरी। बाकी की 4 स्कीम एडवांस स्टेज में है। एक साथ ही स्कीमें भारत के उत्पादन क्षेत्र को तेज रफ्तार देगी। अटॉर्नी जनरल डपुला डी लेवेरा के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने अलकायदा और आईएसआईएस के साथ साथ 9 स्थानीय चरमपंथी संगठनों पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। अभिनेता जैक एवरी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जैक ने एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए इस पॉन्जी स्कीम का इस्तेमाल किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव गिरावट के साथ $1.739 प्रति पहुंच चुका है। बुधवार के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शुरुआत में उछाल के साथ बने रहे। आखिर में सेंसेक्स 460.37 अंक की तेजी के साथ 49,661.76 के स्तर पर बंद हुआ। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक महामारी काल में दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। बता दें कि फोर्ब्स में हाल ही में 2021 के लिए विश्व के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की गई। फ्लिपकार्ट को एशिया का सबसे बड़ा एवं आधुनिक वेयरहाउस स्थापित करने के लिए 140 करोड़ जमीन आवंटित किए जाने को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। फ्लिपकार्ट का ये विशाल गोदाम गुरुग्राम जिले में बनेगा। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने आज बताया कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही रहेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ उनके बड़े बेटे तैमूर अली खान की एक प्यारी सी सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने इस सेल्फी को शेयर किया। एक्टर अरमान कोहली के छोटे भाई रजनीश का 44वां साल की उम्र में निधन। सूत्रों ने बताया कि अचानक से तबीयत खराब होने के बाद रजनीश कोहली को मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे लाखों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद कर मसीहा का दर्जा हासिल करने वाले सोनू सूद ने 4,890 गांवों में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के अभियान की शुरुआत अटारी बॉर्डर में जवानों के बीच जाकर की।